सेकंड वीडियो में हम लोग क्या किए हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चन नंबर हम लोग इससे पहले जो भी वीडियो शूट किए थे लोग उसमें क्या किए हैं लोग, हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम लोग किया जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 12 प्रायिकता जो चैप्टर चल रहा है उसका आज क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे लोग, 12 नंबर क्वेश्चन नंबर करेंगे लोग। ठीक है, तो लिख दिया है क्या, संयोज के एक खेले में एक तीर को घुमाया जाता है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, को घुमाया जाता है जो विश्राम आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक्त हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा। ठीक है, मतलब एक ठो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, क्या ये डब्बा जैसा बना के दिया हुआ है, क्या जैसे ये दिया है एगो घड़ी जैसा, हम लोग मेला में जैसे होता भी है इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का दिया हुआ आप लोग को दिख भी रहा होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये दिया हुआ। अब बोल रहा है ना कि इस पे तीर को ऐसे घुमाया जाता है, इस पे क्या है, एक घड़ी के सुई जैसा ऐसा तीर क्या होता है, नाचता है। तो अगर नचाया जाता है तो किसी एक संख्या पे नचा कर छोड़ दिया जाता है ना, तो किसी एक संख्या को क्या करता है, ये पॉइंट आउट कर लेता है, मतलब इंगित कर लेता है। ठीक है, तो इसकी तब बोल रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि 8 को करेगा, एक बार ऐसे तीर घुमा के छोड़ दिया जाए तो 8 पर करने की इसकी क्या प्रायिकता हो सकती है। तो ठीक है, हम इसको क्या करते हैं लोग, लिखते हैं लोग, पहले इसका क्या करते हैं लोग, इसका एक थोड़ा सा सिंपली बना लेते हैं लोग। ठीक है, तो एस, इसका प्रायिकता जितना दिया है नंबर को हम लोग क्या करते हैं, एक बार थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं। एस क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 एंड 8, ये है हम लोग के पास। ठीक है, मतलब वही वाला चीज़ हम लोग ऐसे लिख दिए हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिए हैं लोग। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, जैसे आप लोग को दिख रहा होगा 8 को करेगा, मतलब एक बार घुमाने के बाद 8 पे जाके रुकेगा, तो हम लोग करेंगे लोग, तो पहला नंबर क्वेश्चन तो लिखते हैं लोग, P मतलब प्रायिकता 8 को इंगित करने की प्रायिकता। ठीक है, निकालते हैं लोग 8 को इंगित करने की प्रायिकता क्या होगा। तो भाई 8 कितना है, यहाँ पर ये संख्या में 8 कितना है, एक ही बार ना आया है, तो हम लिखेंगे 1 और टोटल संख्या कितना है, तो टोटल संख्या तो 1 2 3 4 8 है, तो हो गया 8, ये हो गया इसका प्रायिकता 1/8। अब क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, तो निकालते हैं लोग, एक विषम संख्या का प्रायिकता करेगा। तो आइए देख लेते हैं विषम संख्या। तो भाई एक तो ये 2 3 4, टोटल विषम संख्या कितना है हमारे पास, 4 ठो है, तो हम लिख देंगे 4। और आप बताइए टोटल संख्या कितना है हमारे पास, तो 8, कट जाएगा तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर आ गया हमारा कितना, 1/4। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो निकालते हैं लोग, 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता निकाला जाए, प्रायिकता। तो आप बताइए 2 से बड़ा संख्या कौन है, तो 2 से बड़ा संख्या तो भाई 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इट्स मीन कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, 2 से तो बड़ा संख्या कितना है हमारा 6 है, तो लिखेंगे 6, और टोटल संख्या तो भैया है 8, काट दीजिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, चौथा नंबर बोल रहा है क्या, 9 से छोटी संख्या को करेगा, तो लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग को समझा देते हैं ये क्या बोल रहा है प्रायिकता। 9 से छोटी
9 से छोटी संख्या की प्रायिकता। आइए देखा जाए, तो आप बताइए 9 से छोटा संख्या टोटल कितना है इसमें? तो भाई टोटल 8 है, क्योंकि 9 से छोटा 1 होता है, 8 होता है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये तो 9 से छोटा ही है। तो टोटल संख्या कितना है? 8 गो। लिख देते हैं 9 से छोटा संख्या कितना है? तो 8 गो है। कुल संख्या कितना है भाई? तो 8 ही है। 8 8 कट गया, आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? ये क्वेश्चन नंबर कितना 12 का हमारा आंसर हुआ प्रायिकता का। ठीक है, अब ये सब परसेंट में हम बार बार बोल रहे हैं, ये परसेंट में ज़्यादा सूटेबल अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे ये सब में मल्टीप्लाई करिए 100 से, सब परसेंट में निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं लोग। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं लोग। 13 नंबर आपको दिख भी रहा होगा। बोला है क्या? एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसे आप लोग को दिख रहा है, एक अभाज्य संख्या हो, दूसरा 2 और 6 के बीच कोई संख्या हो, और एक विषम संख्या हो। ठीक है, तो एक पासा को क्या किया जाता? पहले फेंका जाता। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख देते हैं लोग ना। ये 13 नंबर रहेगा हम लोग का, तो S। ठीक है, इसके सिंपल फॉर्म में लिखते हैं लोग। तो भाई एक पासा में कितने अंक होते हैं? 6, 1 to 6 ना होता है, तो लिख देते हैं लोग 1 2 3 4 5 और 6 ये होता है हमारे पास। तो 1 से लेकर 6 तक क्या होता है? पासा में क्या होता है? नंबर इंगित होते हैं पासा पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है क्या कि एक अभाज्य संख्या। तो एक अभाज्य संख्या बाबू, तो इसमें अभाज्य संख्या तो लिखते हैं लोग एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता। ठीक है, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकालते हैं लोग। तो पहले तो हम जानते हैं लोग प्रायिकता का, पहले तो टोटल संख्या नीचे लिख देते हैं। टोटल संख्याओं की संख्या कितना है बाबू? तो ये है 6। अभाज्य संख्या देखिए कौन है? अभाज्य संख्या आएगा 2, 3 और 5, मीन्स आ जाएगा क्या हमारा 3। काट दीजिएगा तो 3 एकम 3, 3 दूनम 6। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 1/2, मतलब 50%। ठीक है, यहाँ पे एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। अभाज्य संख्या मतलब आप मोटा मोटी जान लीजिए लोग, अभाज्य संख्या के क्या होता है? अभाज्य संख्या कहता है क्या? कम से कम 2 अलग अलग फैक्टर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक में एक को एक ही से गुना करना पड़ता है, अलग नहीं। जैसे कि ये रहा हमारा 1, तो देख रहे हैं 1 × 1। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होता है, लेकिन यही 2 अभाज्य संख्या होता है। देखिए 1 में 2 से गुना हो रहा है तो 2 आया ना, लेकिन इसमें अपना ही संख्या से क्या कर रहा है? गुना हो रहा है। इसमें अलग अलग संख्या से गुना हुआ है तो अब ये अपना 2 आया है। ठीक है, तो 2 से अभाज्य संख्या कितने से? तो 2 से शुरू, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या। तो 3 अभाज्य संख्या, ये रहा 1, ये रहा 3, ये रहा 5, मतलब टोटल 3। टोटल 3 अभाज्य संख्या इसमें, और टोटल संख्या 6। काट दिए तो मतलब 1/2, मतलब कि 50%। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बाबू कि 2 और 6 के बीच कोई संख्या, 2 और 6 के बीच, बउआ ये रहा 2 और ये रहा 6, इनके बीच में कितनी संख्या है? तो लिख देते हैं 2 और 6 के बीच संख्या बताइए कितना है? तो भाई 1 2 3 है, ये रहा 3/6, कट गया, तो मतलब ये भी 1/2 वही आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है क्या? एक विषम संख्या। आइए अब विषम संख्या, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। तो भाई अब आ जाएगा 1 3 और 5, मतलब कि 3/6 कट जाएगा, तो 1/2 मतलब 50% इसका भी है। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आया। क्वेश्चन नंबर चल करते हैं लोग अगला 14 नंबर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम
थोड़ा ही लिख दिए हैं, कहे कि नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाता। आई एम सॉरी। ये 14 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहे हैं ना कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या किए हैं, लिख दिए हैं। 52 को जो पत्ता होता है ताश के गड्डी में, तो हम वही लिखे हैं। कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 ठो। ठीक है, कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। इन 52 पत्तों को क्या किया गया है, बांटा जाता है 2 भाग में। 52 पत्ते को 2 भाग में बांटा गया। क्या, तो काले पत्ते 26 ठो होते हैं और लाल पत्ते कितने होते हैं, 26 ठो। काले पत्ता को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, चिड़ी में और हुक्म के। एंड लाल पत्ता को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया, फर्स्ट पान में और क्या इसमें ईंट में बांटा गया है। ठीक है, तो इनमें लाल पत्ता को किस में बांटा गया, तो 13 को बांट गया है, एक तो चिड़ी में और हुक्म में। जस्ट लाइक लाल पत्ता को भी ताश के पत्ता को कितने भाग में बांट गया, तो 2 भाग में। तो 2 भाग में बराबर बांटा गया है, तो पान और ईंट के पत्ता को। तो अब देखते हैं चिड़ी के पत्ता में कौन कौन सा संख्या आते हैं, फिर हुक्म के पत्ता में, हुक्म में कौन कौन से आते हैं, तो सब में लिख देते हैं लोग। तो इसमें नंबर आते हैं क्या, 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये आते हैं। ऊपर से अब आता है फेस कार्ड वाला, जैसे कि दे देता है बादशाह, ठीक है, गुलाम और बेगम। ठीक है, बादशाह, गुलाम और बेगम सब कुछ फिर यहीं पे आ जाता है, वो सब के सब फिर इसमें भी वही होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फिर आ जाएगा है बादशाह, गुलाम, बेगम। ठीक है, ऐसे बटा है लोग। अब यहाँ पे ये पान में भी फिर वही, कोई चेंजिंग नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 10 फिर इसमें आ जाता है, फिर बादशाह, गुलाम, बेगम। ठीक है, ये सब कुछ फिर नीचे वाला में भी वही आता है। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब पत्ते इसमें भी आते हैं। फिर यही फेस कार्ड भी आता है, बादशाह, गुलाम और बेगम। ठीक है, ये लिख दिए। अब देख लीजिए, जो अब यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं लोग, फिर क्या करेंगे लोग, क्वेश्चन बनाएंगे लोग, उसके बाद बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। टोटल 52 पत्ते होते हैं टोटल, जो उसमें हम लोग क्या करते हैं लोग, ताश खेला जाता है। तो ताश का पत्ता जो खेलते हैं लोग, अब ये नहीं कि सर उसमें गुलाम भी, वो एक जोकर भी होता है, तो खेलने से मतलब है जिसमें हम लोग का यूजफुल आता है। तो टोटल 52 पत्ते, अब इसमें दिया भी है 52 पत्ते के समूह में से। ठीक है, 52 पत्ते अच्छी प्रकार से फेंटी गई है। ठीक है, तो कुल पत्ते कितने हैं, 52। तो पत्ते को 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, क्या, काला और लाल। ठीक है, इस कार्ड में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। काले जो पत्ते होते हैं उसमें होता है चिड़ी का और हुक्म का, और लाल पत्ता ये जो दोनों होते हैं पान और ईंट का होता है। आज जैसे दिख रहा है आपको चिड़ी के पत्ता में 1 से लेकर 10 तक, और फिर बादशाह, गुलाम, बेगम, ये याद रखिए, इन सब पे चित्र छपा होता है, फेस कार्ड होते हैं ये, बादशाह, गुलाम, बेगम। जस्ट ये हमारे टोटल आप लोग देखे होंगे लोग, जो ताश के जो पत्ता होता है, तो बादशाह, गुलाम, जो बेगम होता है तो उस पर चित्र लगा होता है। ठीक है, नंबरिंग नहीं होता है, उस पर क्या होता है, चित्र इन लोग का, बेगम का भी लगा होता है, गुलाम का भी लगता होता है और बादशाह का भी लगा होता है। आप लोग देखे होंगे लोग, और ये सब नंबरिंग तो अपना छपा होता है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि लाल रंग का बादशाह। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है लाल रंग का, तो निकालते हैं लोग प्रायिकता। लाल रंग का बादशाह, तो बताइए लाल रंग का बादशाह बाबू कितना, इनमें से अगर लाल रंग का बादशाह निकाला जाए तो एक ही। ठीक है, लाल रंग का बादशाह एक, और टोटल संख्या कितना होता है, पत्तों का टोटल संख्या कितना है भाई, तो 52।
लिख दीजिए 52। आंसर आ गया हमारा 1/52। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, एक क्या है, फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए। तो आप बताइए, अभी जस्ट हम बताए हैं आपको एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला, वही ना बोला है फेस कार्ड, ठीक है, तो या फिर तस्वीर वाला, तो तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है। तस्वीर वाला पत्ते की प्रायिकता आप लोग उस पर भी लिख सकते थे लोग। तो आप बताइए तस्वीर इन्हीं पे ना, तो भाई 3 ठो ये, 3 ठो ये, 3 ठो ये, 3 ठो ये, टोटल है 12, लिख देंगे लोग। टोटल है फेस कट 12 और टोटल फेस कट है 12 और पत्तों की संख्या कितना है, तो भाई 52 है, ये रहा 52, ठीक है। तो काट देते हैं, ये 2 से काट दिए, 2 छक 12, कितना हो जाएगी, 2 छक 12, 2 दूना 4 और 2 छक 12, 2 छक 12, फिर काट दीजिए 2 से, 2 तिया 6 और 2 एक कम 2, 2 तिया 6, मतलब कितना आएगा हमारा 13/3/13 आंसर आ जाएगा इसका। ये एक तस्वीर है। और क्या बोल रहे हैं इसमें, लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता। बाबू अब यहाँ पे देखिए 3rd नंबर में क्या बोल रहा है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला। तो आप बताइए लोग, लाल रंग तो ये ना रहा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग में कितना है भाई, टोटल कितना है, 26 गो ना है टोटल। तो लाल रंग में तो भाई वो भी फेस तस्वीर वाला चाहिए, तो भाई है लाल रंग में पान और ईट दोनों आता है, तो 3 गो ये और 3 गो ये, टोटल हुए 6 गो, 6 52। तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 छक 12, इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, तो 3/26 आ जाएगा। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पान का गुलाम, पान का गुलाम 4था नंबर कितना है भाई, पान में गुलाम का संख्या कितना है, 1 है ना। हम यहाँ पे करवा दें, इसको यहाँ पे करवा देते हैं, आप लोग खुद भी कर सकते हैं लोग। पान का गुलाम, आइए पान का गुलाम कितना है भाई, तो पान का गुलाम 1 है ना, 1, और टोटल संख्या कितना है ताश का, तो 52, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, 1/52। और क्या बोल रहा है 5 नंबर, हुक्म का पत्ता, बस आसान तो है। ये रहा आप लोग का कितने नंबर क्वेश्चन था भाई, ये 4 नंबर का आंसर था, हुक्म का पत्ता 5 नंबर, पी हुक्म का पत्ता। आप बताइए हुक्म का कितना पत्ता है ना, फेस उस कार्ड नहीं बोला है, तो हुक्म का पत्ता कितना है, तो 10, 11, 12, 13, तो यहाँ पे आ गया 13, टोटल पत्ता कितना होता है 52, 13 चौक 52, ठीक है। तो 1/4 हमारे आंसर ये आ गया 1/4। अब क्या बोल रहा है, एक ईंट का बेगम, आराम से आप निकाल सकते हैं, ईंट का बेगम, आइए कहाँ है ईंट में बेगम कितना है भाई, बेगम 1 है, तो ये 6 नंबर ना है, तो प्रायिकता ईंट का बेगम कितना हो जाएगा, बेगम है 1 गो और टोटल पत्ता है 52 गो, हो गया, यही तो आंसर है, ठीक है। बहुत आसान था और पेपर में आता है, ठीक है। चलिए तो आप लोग समझ में आया। अगला क्वेश्चन करते हैं लोग हम लोग, ये इसी के ऊपर है जस्ट, ठीक है। 14 जो इसमें ये कितना है 14, 15 जो है क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है, कुछ इससे आसान है, ठीक है। तो 14 देख, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं लोग, ठीक है। क्या बोला है, ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, फिर इनमें से यह छदृश एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम होगा, ठीक है। तो पहले इसका जो बोला है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करते हैं, लिख लेते हैं लोग, ठीक है। तो एस क्या बोला है,
कौन कौन से पत्ता बोला है? तो ईंट का दहला, ईंट का दहला, फिर क्या बोला है? गुलाम, फिर बोला है बेगम, उसके बाद क्या बोला है? इक्का। ठीक है, ये बोला है कि 5 गो पत्ता है। कौन कौन पत्ता है? तो भाई ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है और इक्का है। 1 2 3 4 है इसमें, 1 2 3 4। बादशाह भी है, हम लोग छोड़ दिए हैं लोग। एक क्या है? बादशाह भी है, बादशाह। ठीक है, टोटल 5 गो पत्ता है। तो इसकी अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक पत्ता बेगम का होगा। मतलब वही 5 गो पत्ता होता है, उसको अच्छा से फटक देता, क्या कहता है? फेंट देता है। फेंटने के बाद उसमें अच्छा तरीके से एक पत्ता को क्या किया जाता है? निकाला जाता है। तो इसमें से निकाला हुआ पत्ता की क्या प्रायिकता है कि वो एक बेगम का पत्ता होगा। तो लिखते हैं लोग प्रायिकता, बेगम के पत्ते होने की प्रायिकता। चलिए तो देखिए बेगम का पत्ता कितना है? 1 है ना, तो 1 लिख दीजिए। और टोटल पत्ता कितना है इसमें? टोटल पत्ता तो है 5 ठो। 1 2 3 4 5, टोटल की पत्ता कितना है? 5। हो गया आंसर हमारा इतना। ठीक है, तो पहला का तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर। अब क्या बोल रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन में? देखिए क्या बोल रहा है सेकंड नंबर में बोल रहा है कि यदि बेगम निकल आती है तो इसको अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्के का है और एक बेगम का है। ठीक है, तो इसमें से एक किसको निकाल दिया जाता है? तो बेगम को निकाल दिया जाता है। मतलब इसमें से बेगम को निकाल दिया जाता है। तो चलिए तो सेकंड नंबर का देखते हैं लोग। जब बेगम को क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है। तो बेगम को निकालने के बाद ये पत्ता इसमें कौन सा रहेगा? ईंट का दहला, ईंट का दहला, बादशाह और इक्का और बेगम ना। बेगम को तो निकाल दिया गया है ना। गुलाम ये बचेगा सेकेंड नंबर में। जब क्या किया गया है? जब बेगम को इसमें से निकाल दिया गया है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाँ, यदि बेगम निकल आती है तो इसको अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का का हो। चलिए निकालते हैं लोग। 1 नंबर दूसरा का एक क्या बोला है? P बराबर इक्का आने की प्रायिकता। चलिए इक्का आने की प्रायिकता बाबू बताइए तो कितना है इसमें? इक्का कहाँ है? ये रहा ना, इक्का एगो है ना, तो लिख दीजिए 1। और टोटल इसमें पत्तों की संख्या कितना है? तो 4, लिख दीजिए 4। आंसर हो गया 1/4। बी नंबर में क्या बोल रहा है इसका? बी नंबर में प्रायिकता एक बेगम है, एक बेगम होने की प्रायिकता। तो बताइए तो बेगम कहाँ है? तो इसमें तो बेगम ही नहीं है। तो बेगम नहीं है मतलब कि 0। और टोटल संख्या है 4। आंसर आ गया 0। ठीक है, और ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव या अनिश्चित घटना कहलाती है। ठीक है, इसमें देखिए बेगम है, बेगम का तो पता ही नहीं है इसमें। तो ये प्रायिकता क्या होगा? असंभव या अनिश्चित। इसको प्रायिकता बोलते हैं लोग। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 को पत्ता दिया है, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, इक्का, बादशाह। ठीक है, अब बोला है पहले में क्वेश्चन पहले में बोला बेगम के पत्ते होने की प्रायिकता। तो बेगम का तो पत्ता भाई 1 ठो है और टोटल पत्ता इसमें 5 गो, 1/5 हो गया।
अगला में दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि बेगम को निकाल के अलग रख दिया जाता है तो एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगा और एक बेगम आने की प्रायिकता क्या होगा। तो भाई जब बेगम को हटा दिए तो मतलब 4 गो पत्ता बचेगा हम लोग के पास, ईंट का दहला, बादशाह, इक्का एंड गुलाम, यही ना बचेगा। तो इसमें से बोला है इक्का आने की प्रायिकता क्या होगा। तो इक्का तो एक ठो है, तो एक और टोटल पता है 4 गो लिख दिए। फिर अगला बोला है क्या, इसमें बेगम आने की प्रायिकता। तो भाई इसमें बेगम तो है ही नहीं, तो 0/4 आंसर आया 0। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे छोड़ देते हैं लोग। नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग देखा जाएगा 16 नंबर। ठीक है, बाय।